औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ ही देर में इमरान खान साहब जो है आज का ऐलान करेंगे असम्बलियाँ तहलील करनी है या नहीं। उनके इस ऐलान के बाद मुल्क की सियासत किस रुख जाती है और हुकूमत जो है इसके बाद उसने क्या फ़ैसला कर रखा है कि इन हालात को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। जैसा कि अभी अदम एतमाद की तहरीक जो है उन्होंने तैयार कर ली है परवेज़ लाई साहब के साथ उनके ख़िलाफ़ लाने की। अब वो कितनी कामयाब होती है, कामयाब हो ना हो, बहरहाल अपनी तरफ से उन्होंने एक अटैम्प्ट करने की इब्तिदा कर दी है। उधर से मुख्तलिफ़ चैनल से मुख्तलिफ़ बयानात आते हैं जी। नजम सेठी साहब जो हैं वो वार्निंग दे रहे थे कि खान का खेल ख़त्म हो गया और फ़ौज की तरफ से जो है वो बड़ी क्लियर कट वार्निंग आई है ये कि अब मज़ीद नहीं इजाज़त नहीं दी जाएगी ये तमाशा लगाने की। तो देखिए, देखते हैं जी। ये तो नजम सेठी साहब बोलते हैं ना, उनको चूँकि पीसीबी का चेयरमैन लगाने का ऐलान हो चुका है कि दोबारा वो क्रिकेट के चेयरमैन जो हैं वो बनेंगे। तो बहरहाल ये तो इनका काम है ना जी, इनको इसी के पैसे मिलते हैं। बहरहाल जी, परवेज़ लाई साहब जो है मुनस लाई की ट्वीट से लगता है कि वो शायद इमरान खान साहब के साथ जो मुआहदा तय पाना था, सीटों के एडजस्टमेंट 25 सीटें जो है उन्होंने डिमांड की हैं पंजाब में सीट एडजस्टमेंट में जनरल इलेक्शंस में। और मज़ीद जो है वज़ीर आलाशिप के लिए वो तो खान साहब ने फरमाया है कि हम अपनी पार्टी के साथ जो है मशावरत के बाद आपको बता देंगे। बहरहाल मुनस लाई की ट्वीट जो है वो ये है कि हम खान साहब के साथ पहले की तरह खड़े हैं और जो खान साहब करेंगे उस पर मनोअन अमल होगा। अब खान साहब जो हैं वो कुछ ही देर में, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो ख़िताब कर रहे हों। अवाम की एक कसीर तादाद, बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पर जमा हो चुकी है। कुछ पेड लोग जो हैं वो बोलते हैं जी खान साहब ने लिबर्टी चौक का इसलिए वो किया है, वहाँ पर गैदरिंग इसलिए की है कि लोग अब आना बंद हो गए हैं। लोग जो हैं अब वो थक चुके हैं। लोग अब जो है खान साहब की कॉल पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि खान साहब जो हैं वो चीज़ों को पेंडिंग करते रहते हैं। इस तरह की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन लोगों को ये मालूम नहीं है, ये अंधे हैं। क्या इनको नज़र नहीं आता कि खान साहब ने वहाँ जलसे किए हैं जहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। मीनार पाकिस्तान का जलसा भूल गए हैं, या जहाँ भी किया उन्होंने हर जगह जलसे करते हुए पहले का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। और अब ये कहना कि खान साहब ने लिबर्टी चौक में इसलिए ये गैदरिंग का वो किया है, जलसा करने का ऐलान किया कि खान साहब के पास अब बंदे जो है इकट्ठे नहीं होते, लोग उनकी बातों पे ध्यान नहीं करते या उनका ग्राफ जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। खान साहब मुख्तसर से टाइम में जो है वो पूरा पाकिस्तान अगर सड़कों पर निकाल सकते हैं तो लिबर्टी चौक जो है ये ऐसी बात नहीं है। बहरहाल उनकी चॉइस है। वहाँ पर लाहौर के बीच में उन्होंने डिसाइड किया है, पता लग जाएगा इस वक्त जो है कितनी दुनिया वहाँ पर इकट्ठी है। और ज़ाहिर है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ख़ुद तो कर नहीं सकते तो तनकीद करना जो है वो अपने आप को जो है वो तशफ़ी देने के मतरादिफ है। खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान बजक वक्त करते हैं तो हुकूमत के लिए इतना बड़ा आइनी बहरान पैदा होता है कि कुछ सोच नहीं सकता। परवेज़ लाई साहब जैसा कि कह रहे थे 2 माह बाद अगर ये तहलील करें, 2 माह बाद के बाद जो है फिर इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन जो है वो भी उनकी डेट भी अक्टूबर में 120 दिन का दिन 120 दिन चाहिए होते हैं उसके लिए, इंतखाब के लिए। 120 दिन पहले जो है तो वो आप किसी तरह का ज़िमनी इंतखाब नहीं करा सकते, कोई और इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो परवेज़ लाई साहब चाहते थे कि अगर मैं पोस्टपोन करवा लूँ तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल इस वक्त लेन देन है जी सीटों का। परवेज़ लाई साहब का मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े वो सियासत के खिलाड़ी हैं, बारगेनिंग के माहिर हैं। उनकी सियासत इसी इक़्तिदार के गिर्द ही घूमती रही है। आज का ऐलान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देंगे। अब किस तरफ जाएंगे हालात, ये चंद लम्हों की बात है। और फिर देखिए जी आगे आगे होता है क्या। थरथल्ली मची हुई है, दौड़ें लगी हुई हैं, नींदें हराम हैं।
आनियाँ जानियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे लगी हुई हैं, मगर सबसे अहम बात यह है कि इस दफ़ा बैसाखियाँ नहीं मिलेंगी किसी को। अगर कोई सोचते हैं बैसाखियाँ जो है वो खींच ली गई हैं, और बैसाखियों के बगैर जो है वो गवर्नमेंट का चलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मुआशी पॉलिसी इनके पास नहीं है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, अफरा तफरी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है, महंगाई है, बेचैनी है, बिजली के बिल देखे आप, पेट्रोल पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके एक तरफ कहते हैं मैशत डूब रही है, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, इसका बोझ भी आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि ये किस तरह पूरे करेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें, ये स्टेप्स जो है पेट्रोल कम कर रहे हैं जनाब, इसकी प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस कम करें, ये रिलीफ ये आर्जी सा है, ये अपनी हुकूमत को धक्का देने वाली बात है। थोड़ा सा टाइम गुजार लें, फिर आवाम को मज़ा चखाएंगे, मगर ये टाइम कैसे गुजारेंगे? आज के ऐलान के बाद जो है वो सारी तस्वीर जो है वो इस वक्त जो धुंधलाई हुई है, वो सारी उसके ऊपर से गर्द जो है वो हट जाएगी, और क्लियर कट जो प्लान है खान साहब का, वो तस्वीर का, वो सामने आ जाएगी। देखिए, मिलते हैं जी तकरीर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।